बात यह है, देखो मैं मोंडन हूँ, अमरोहा जिले से हुआ हूँ, बीजेपी से जुड़ा भी हूँ किसी अच्छाई को लेकर। जैसे मान लो आज तक विवाद राम मंदिर पर चलते रहे, इस सरकार ने वो विवाद खत्म कर दिए जो ये पार्टियां आज तक खिलवाड़ कर रही थी। बहुत खुशी हो रही है। देखिए भारत को लोग जो है, भारत को, सनातन को, राम को लोगों ने अभी तक सही से समझा नहीं है। जो है भारत क्या है, भारत जहाँ भक्ति है, प्रेम था। सबसे पहले वहाँ जितने भी मजदूर थे उनको रोजगार दिया गया, फिर वहाँ पे बैटरी रिक्शे चले, वहाँ पे उनको रोजगार मिला, फिर फूल माला मिठाइयों का दुकानें वहाँ पे खुली, उनको रोजगार मिला, हर एक चीज़ वहाँ पे हुई। जैसे जैसे मैं अनुज स्वागत करता हूँ नेशनल अयोध्या में। 5 जून अयोध्या के लिए फिर से ऐतिहासिक बनने जा रहा है। 22 जनवरी 2024 में जिस तरीके से भगवान श्री रामचंद्र जी की प्रतिमा का राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, पूरे देश में हर्षोल्लास था। बीजेपी के साथ साथ पूरे देश में राममय हो भक्ति में पूरा देश डूबा हुआ था। लेकिन फिर से एक बार राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही, यानी कि जो राम मंदिर है वो उसका जो राम दरबार यानी पहले तल में जो राम भगवान का पूरा परिवार है उनमें प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है 16 मूर्तियों के साथ। यानी कि 30 मई से, यानी कि कल से शुरुआत हो जाएगी प्राण प्रतिष्ठा की। बताया जा रहा है कि बनारस के लगभग 101 ब्राह्मण और अयोध्या से मिलाकर तमाम जितने भी बड़े पंडित हैं सभी प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होंगे। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी 5 जून को अयोध्या के राम मंदिर में मौजूद रहेंगे, उन्हीं के द्वारा ये कार्यक्रम संचालित होगा। अयोध्या में चल रही हैं भव्य तैयारियां। आइए लोगों से बात करते हैं कि भगवान श्री रामचंद्र जी के मंदिर का पुनः उद्घाटन 5 तारीख को जो होने जा रहा है उसको लेकर क्या कहते हैं भारत के लोग, उत्तर प्रदेश के वासी। मुन्नीलाल जी स्वागत है आपका। जी बताइए। राम मंदिर का फिर से प्राण प्रतिष्ठा होना, फिर से मतलब राम दरबार का, भगवान की तो हुई की मंदिर उस समय एक ही तल बना हुआ था, पूर्णतः एक समय लगभग तैयार हो गया, जिसका उद्घाटन फिर से होने जा रहा है। कैसे देख रहे हैं आप? ये बहुत अच्छा काम है प्रभु का, और हमारे प्रभु की जो ये हो रहा है बहुत नेक काम हो रहा, बहुत अच्छा काम हो रहा है। और आपका चैनल ये दिखा रहा है तो ये एक हिंदुओं का एक आस्था हम लोग की बढ़ रही है, और प्रभु जी राम जी का है उस पर कोई हम टिप्पणी नहीं करेंगे, वो हमारे भगवान हैं और सभी के हैं। तो ये बहुत अच्छा काम हो रहा है, और सभी को हमारे जितने हिंदू भाई हैं जो जाना चाह रहे हैं वो जाएं, और अगर कोई किसी कारण नहीं जा रहे हैं तो अपने घर में पूजा पाठ करें और उनका वो करें। यानी कि जो पहले तल का था उसका उद्घाटन हो जा रहा है, राम दरबार का होने जा रहा है। जो परिक्रमा मार्ग में उनके जो परकोटा बना हुआ है वहाँ पे जितनी भी मूर्तियाँ हैं भगवान शिव से लेके तमाम भगवान की, सब में प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। 30 मई से 5 जून तक के ये कार्यक्रम बाकायदा चलेगा। लगभग तैयारियाँ अयोध्या में भव्य की जा रही, कैसे देख रहे हैं? देखिए ये बहुत अच्छा काम हो रहा है, और हमारे मोदी जी ने और योगी जी ने भी कहा था कि अभी उसने तो कर दिया, मगर अभी इसमें और भी काम होगा। अभी तो ये हो रहा है, अभी आप अयोध्या देखने वाला होगा भाई साहब। अयोध्या में पूरे विश्व में उसका नाम होगा, पूरे विश्व में, कि अयोध्या एक नगरी है राम की, और वहाँ पर प्रभु जी इतना बड़ा वहाँ मंदिर बना। हम लोग हिंदुओं भाई का, हिंदू ने जो भी भारत के अंदर है सबका सर नागरिक राम के प्रति श्रद्धावान है, और हम लोग जो है हम लोग का गर्व से सर सीना ऊंचा हो गया कि मोदी जी की सरकार में राम मंदिर बना। और सो मोहि जानत काज नाही, और राम जी की जो चौपाई है, अभी किसी ने बताया था कि देखिए सारी चीज़ें पहले से लिखी हुई हैं, और ये उद्घाटन करना ये सब तो चलो एक उनके सेवा समर्पण को लेके है, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। जो कहा जाता है वही है वही जो राम रच राखा, यानी कि राम जी के अनुसार ही सारा काम हो रहा है। इसमें पॉलिटिक्स कहाँ से आ गई? इसमें कोई राम मंदिर की पुनः प्राण प्रतिष्ठा, यानी कि बहुत खुशी हो रही, बहुत खुशी हो रही। देखिए भारत को लोग जो है, भारत को, सनातन को, राम को लोगों ने अभी तक सही से समझा नहीं है। जो है भारत क्या है, भारत जहाँ भक्ति है, प्रेम है, त्याग है, वही भारत है। सनातन क्या है, जहाँ सत्य है, जो सत्य है शाश्वत है, सतत है, जिसको ना उत्पन्न किया जा सकता है ना नष्ट किया जा सकता है, और जहाँ सत्य है वहीं राम है। क्योंकि कहा गया है, और वहीं धर्म है, इसीलिए कहा गया है रामो विग्रहवान धर्म। राम जो है धर्म के विग्रह हैं जो है, और जहाँ धर्म है वहीं सब कुछ है।
वहीं सब कुछ है जो है, वहीं शक्ति है, वहीं ज्ञान है, वहीं जो है आपकी मर्यादा है, वहीं है संकल्प है, समर्पण है, सेवा है, त्याग है, करुणा है, दया है, क्षमा है। यही राम की परिभाषा भी है। ठीक है, यही चीज़ है परिभाषा जो है, यही राम की परिभाषा। और ऐसे ही राम पूरे भारत के जन मन में जो है वो रहते हैं जो है, और वही हम सबको प्रेरणा देते हैं। वही दिक्कत कहाँ है, आइए सर इधर आइए, दिक्कत कहाँ है लोगों में कि राम जी को सिर्फ एक प्रतिमा समझ लिए हैं कि वो प्रतिमा है, मूर्ति है, लेकिन राम जी के अस्तित्व को नहीं समझ पा रहा। जिस दिन उनके अस्तित्व को, उनके स्वरूप को समझ जाएंगे, उस दिन उनको प्रतिमा से निकल कर वो राम जी को वास्तविकता में को पहली बात तो नेपाल जाना पड़ेगा, सारी बात समझेंगे तो। और दूसरी बात ये है, देखो मैं मोंडन हूँ, अमरोहा ज़िले से हुआ हूँ, बीजेपी से जुड़वा भी हूँ, किसी अच्छाई को लेकर। जैसे मान लो आज तक विवाद राम मंदिर पर चलते रहे, इस सरकार ने वो विवाद ख़त्म कर दिए। जो ये पार्टियां आज तक खिलवाड़ कर रही थी वोटों के नाम पे, क्या राम मंदिर के नाम पे, वो चीज़ पार्टी ने ख़त्म कर दी। वहाँ पर निर्माण हो गया, राम जी का मंदिर बन गया, हमें भी खुशी है उस चीज़ की। और आगे को भी जो काम हो रहे हैं, ऐसा मान लो हम अपने घर की तैयारी करते हैं तो पूरी ना कर पाते, बाद में लिसाई पुताई भी होती हैं, कुछ काम ऐसे होते हैं। तो जो विवाद चल रहे थे वो ख़त्म हो गए कुल मिला कर। और ये जो है अब इन्हें ये दिखाई दे रहा है, कोई भी समाजवादी है क्या कोई भी है, ये कांग्रेसी है, इन्हें ये दिखाई दे रहा है कि भाई क्या मुद्दा कौन सा बचा है, मेन चीज़ क्या है, क्या मुद्दा कौन पिट गई इनकी, सब पे रेड़ पिट गई। तो ये अब परेशान है। ऐसा मान लो हमारे प्रधानमंत्री साहब थे, उन्होंने अपने बच्चों की तरह देश पाला। आज अभी विवाद हुआ, लोगों ने नई नई बातें करी, उन्होंने सोची अगर मैं विवाद करता हूँ, भाई वो बाप है, मान लो प्रधानमंत्री एक हाकम है, वो बाप है, उसे जनता को लेकर चलना सबको अपनी। तो उन्होंने सोची यार दुनिया भर की लड़ाइयाँ में ये का मतलब जो हुआ जैसा हुआ वो उसमें निष्ठान हो गया, क्या ये हुआ बात तो खत्म करना ही था, चाहे वो हिंदू के पक्ष में आता, चाहे मुसलमान के पक्ष में आता एक ही के पक्ष। पाकिस्तान अभी इतना बड़ा नहीं हुआ कि जो हमारे मुंह पर आ जावे किसी भी स्तर से। तो वो विवाद जो था, क्यों दुश्मन ऐसे होते हैं कुछ, क्या छोटे मुद्दों को लेकर बड़ा दुश्मन अपना फ़ायदा उठाया था। तो वो एक राजनीति में पहलू होते हैं, वो सब कुछ जानते हैं। हमारे प्रधानमंत्री में इतना दिमाग है, कोई और होता तो देश बर्बाद होता। तुम फलस्तीन का हाल देखे पड़े हो, सब चीज़ों का देखे पड़े हो। जब युद्ध होता तो देखो भुगतना तो सबको ही पड़ता, हमें ही पड़ता। हम यहाँ खड़े हुए होते, बोल नहीं रहे होते, खड़े होते रहे कब गिरेगा, कब गिरेगा, क्यों मैच बंद हो गए। तो ये एक बुद्धिमान आदमी की पहचान है, और उन्होंने जो भी करा अपने देश के लिए करा, जो भी करा अपने देश के लिए। आइए गुलू जी इधर आइए। भगवान राम जी मंदिर का जो है पुनः मैं नहीं कहूँगा, लेकिन जो उनके मूर्ति जो फर्स्ट फ्लोर है या जो परकोटा के अंदर मूर्तियाँ हैं, हिंदू सनातन धर्म के अनुसार सभी मूर्तियाँ तभी जागृत होती हैं जब तक उसमें प्राण प्रतिष्ठा ना की जाए। तो प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, कैसे देख रहे हैं इसको? बहुत ही अच्छी बात है, 500 साल का सपना पूरा हुआ इस सरकार में। बहुत ही हम लोग जो है स्वागत करते हैं इस चीज़ का कि ऐसी सरकार आई है और देश का ऐसा एक प्रधानमंत्री मिले हैं जो जय श्री राम का नारा लगाते हो। इतिहास में पहली बार, अभी तक किसी प्रधानमंत्री को हमने नहीं देखा जो जय श्री राम का नारा लगाया हो, या मंदिर के लिए कभी आगे बढ़े हों, या मंदिर के लिए आगे किसी ने उन्होंने काम किया हो। सिर्फ ताला खुलवाना ही सब कुछ नहीं होता, उसके पीछे कितनी घटनाएँ हुई हैं, वो खुलवा के विवाद बढ़ा देना, विवाद बढ़ा है, उसके पीछे घटनाएँ हुई हैं। फिर खुलेआम गोलियाँ चली हैं, आज भी चले आइए, अयोध्या खून वाली गली के नाम से फेमस है, आज भी चले जाइए आप। तो ये सब सरकारों के जो है जुमला था, जो एक हिंदू धर्म को ठगने का काम किया गया है। ये सरकार आई है, आगे हिंदू का धर्म बता चुकी है, हिंदू के लिए काम कर रही है, हिंदू के हित में बातें करती है, हिंदू को जो उनके हक की चीज़ें हैं वो मिल रही है सरकार में। इससे अच्छी सरकार तो हक तो सबको मिल रहा है, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान। ये यहाँ पे हिंदू मुसलमान की आप बात कर रहे हैं, पहले तो सिर्फ मुसलमानों को दिया जा रहा था हक, वो कहाँ चली गई आपकी बातें। और बाकी सब क्या हम लोग चूतिया बैठे थे? हम लोग उस समय भी तो थे कि हम लोग 2014 के बाद पैदा हुए हैं, उससे पहले भी हम लोग थे ना। क्या हिंदुओं को नहीं मिलता था? कहाँ मिलता था? हिंदू को सिर्फ पीड़ित किया जाता था। हिंदू दंगा प्रसाद में हिंदू पीड़ित होता था, उसी के नाम मुकदमा ठोका जाता था। FIR तुरंत जो है, जो जा रहा है रिपोर्ट लिखवाने, हिंदू जा रहा है कि हाँ हमारे साथ ऐसा हुआ वैसा हुआ, उसी के नाम एप्लीकेशन, उसी का FIR लिख गई। आप आइए खुशी के बात पे आइए, कहाँ आप चले जा रहे हैं वहाँ सब। प्रभु श्री रामचंद्र के मंदिर बनने के बाद जैसे कुछ लोगों ने सवाल उठाया, अरे मंदिर बनने से क्या हो जाएगा, लेकिन उसी मंदिर की वजह से अयोध्या फिर से विश्व के पटल पर दिखाई दिया। अयोध्या में इतने बड़े बड़े
स्टेशन बन गए, इतनी सुंदर सुंदर सड़कें बन गई, राम पथ बन गया और राम की पैड़ी बन गई अयोध्या के तर्ज पे, जैसे हरि की पैड़ी, लोग जाते हैं, पर्यटन का केंद्र भी बन गया। पर्यटन तो मैं नहीं बोलूँगा, वो सब गलत होगा, लेकिन लोग जो पहले गोवा जाते थे, लोग मनाली जाते थे, वो आज अयोध्या आते हैं, दर्शन करने आते हैं, जिससे वहाँ के लोगों में एक तरीके से लोगों की पहचान भी बढ़ी और अयोध्या का स्वरूप दुनिया के सामने निखर के भी आया। और तीसरी चीज़ ये कि वहाँ पे लोगों को जो बेरोजगार थे उनको रोजगार बहुत बिल्कुल बिल्कुल मिला, रोजगार वहाँ पे बहुत मिला है भाई। सबसे पहले जब मंदिर वहाँ पे बन रहा था, सबसे पहले वहाँ जितने भी मजदूर थे उनको रोजगार दिया गया, फिर वहाँ पे बैटरी रिक्शे चले, वहाँ पे उनको रोजगार मिला, फिर फूल माला मिठाइयों का दुकानें वहाँ पे खुली, उनको रोजगार मिला, हर एक चीज़ वहाँ पे हुई। जैसे जैसे धीमे धीमे होटलें खुले, वहाँ पे रोजगार दिया गया, तो कहीं ना कहीं जो रोजगार आगे बढ़ता चला जा रहा है, वहाँ की जिस तरीके की लोग श्रद्धालु वहाँ पहुँच रहे हैं, वहाँ लाखों की संख्या में। यही दर्शकों, यही मैं बताना चाहता हूँ। लोग कहते हैं क्या ईश्वर खाने को देता है, भगवान खाने को देता है? बिल्कुल डायरेक्ट रूप से नहीं देता, लेकिन इनडायरेक्ट रूप से आपको किसी न किसी रूप से ईश्वर आपको व्यवस्था करा देता है। जैसे कई लोगों ने सवाल उठाया क्या मंदिर से खाने को मिलता है? जरूर मिलता है। वो मंदिर नहीं बना होता तो वहाँ पे अयोध्या में इतना डेवलपमेंट नहीं होता। अयोध्या में इतने चंदन लगाने वाले 1000 से 2000 रुपये डेली कमा रहे हैं, ई रिक्शा कमा रहे हैं, रेलवे की कनेक्टिविटी इतनी सुंदर हो गई, जो ट्रेन 4-4 घंटा लगाती थी 1.5 घंटे में अयोध्या पहुँच जा रही है। एयरपोर्ट बना, वहाँ पर लोग पैसा कमा रहे हैं, ओला कैब वाले पैसा कमा रहे हैं। यही कहते हैं ईश्वर, यही कहते हैं ईश्वर का प्रभाव। ईश्वर आपके जेब में आके 500 रुपया थोड़ी डाल के जाता है, लेकिन 500 रुपया आपके जेब में आने का माध्यम बना देता है। सही